अलवर शालीमार एक्सटेंशन में रहने वाले युवक सुनील कुमार उर्फ कालू का शव गाजुका पुलिया के पास पड़ा मिला। सूचना मिलने पर सदर थाने से ड्यूटी ऑफिसर वहां पहुंचे और अचेत अवस्था में पड़े युवक को लेकर सामान्य चिकित्सालय आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच पड़ताल के बाद युवक की शिनाख्त हो गई और पुलिस ने घर वालों को सूचना दी। सूचना मिलते ही घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस ने बताया कि घर वालों ने किसी घटना की आशंका व्यक्त नहीं की है और ना ही किसी पर शक जाहिर किया है। घर वालों ने बताया कि मृतक युवक शराब का आदी था। कल दिनांक 18/8/2020 को बाद दोपहर थाने पर सूचना मिली थी कि गाजू की पुलिया के पास में एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा है। प्राप्त सूचना पर थाने से ड्यूटी अधिकारी मौके पर पहुंच कर के शख्स को जीएच अलवर में लेकर आया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने शख्स को मृतक घोषित कर दिया। वहीं अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र साहब जोड़ा शक्तिनगर में रहने वाले बुजुर्ग की अचानक तबीयत बिगड़ने से राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक के बेटे दीपक की रिपोर्ट के मुताबिक उसके पिता को पीलिया बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों के बताए अनुसार राम प्रकाश सैनी पुत्र लल्लू राम सैनी, उम्र इसकी 52 वर्ष है, साहब जोड़ा शक्तिनगर का रहने वाला है और इसके पीलिया की बीमारी थी, जिसे 3 दिन पहले राज के अस्पताल में भर्ती कराया था, जो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उसके लड़के दीपक कुमार ने रिपोर्ट पेश की है। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र धोबीगट्टा कच्ची बस्ती निवासी युवक का शव घर के पास बुधवार सुबह संदिग्ध अवस्था में पेड़ पर झूलता हुआ मिला, जिसे स्थानीय निवासियों ने देखा तो उसके परिजनों को सूचना दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और शव को परिजनों ने पेड़ से उतारा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। निर्मल कुमार ने आज एक रिपोर्ट पोस्टमार्टम पंचायतनामा के दौरान अलवर अस्पताल में पेश की कि मेरा भाई चिनाई का काम कई दिनों से रमेश के पास करता था, नहीं मजदूरी का काम करता था, जो मजदूरी करके घर आया था। फिर रमेश ने उसको पुणे बुलाया और शराब पिलाई। फिर मोहल्ले वालों ने बताया कि सुबह हमने देखा तो पेड़ से लटकी हुई लाश मिली, जिसको पुलिस ने उतरवा लिया और मुर्दाघर में लाए, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई पंचायतनामा की कार्रवाई कर लाश वारिसान को संभाला जाएगी। जांच जारी है। मेरा नाम निर्मल है और मेरा भाई मजदूरी करता था रमेश के पास में। सुबह उसकी डेड बॉडी हमें लटकी हुई मिली है पेड़ से। हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी है। मेरे को शक है कि रात में वो दारू पी के रमेश ने ही उसको। किसके पास काम करता था? कौन है ये रमेश मोहल्ले का ही। क्या क्या काम करते थे? रमेश तो कुछ काम नहीं करता जी। फिर आपको क्या शक है? शक है कि मेरे भाई को उसी ने मारा है। जय गणपत जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से बुधवार को शहर के केंद्रीय विद्यालय में औषधीय पौधरोपण किया गया। साथ ही कोरोना महामारी से बचाव और इसके रोकथाम के सुझाव सभी स्टाफ को डॉक्टर पवन सिंह शेखावत द्वारा दिए गए। साथ ही आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण भी किया गया। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 51 औषधीय पौधे लगाने के साथ कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए लोगों को जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। आज सेंट्रल स्कूल में एक तो औषधीय पादप रोपण अभियान का जो कार्यक्रम था, उसके अंतर्गत यहाँ 51 औषधीय पादप जो है यहाँ की औषध उद्यान वाटिका में लगवाए गए। पूर्व में भी हमने यहाँ पर पिछले साल भी यहाँ पर पौधे लगवाए थे। इस बार कुछ और पौधे लगवाए हैं और हमारा ये एक उद्देश्य है कि जितने भी जो स्कूल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन प्लांट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लगें, ताकि लोगों को उनके महत्व और उपयोग के बारे में जानकारी साझा हो, पहचान के बारे में जानकारी मिल सके और आम जनता उनका फ़ायदा उठा सके। साथ ही साथ आज यहाँ पर कोविड-19 से संबंधित बचाव एवं रोकथाम के आयुर्वेदिक उपायों की जानकारी यहाँ के स्टाफ सदस्यों को दी गई और आयुर्वेद काढ़े का वितरण भी यहाँ पर लोगों को किया गया। शहर का सबसे मुख्य चौराहा काशीराम चौराहे पर इन दिनों नगर विकास न्यास की अनदेखी के चलते दुर्घटना का सबसे बड़ा पॉइंट बना हुआ है। सड़क निर्माण के दौरान छोड़ा गया ये गड्ढा लगभग 1 साल बाद भी अभी तक नहीं भरा है। ऐसे में यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
कई बार शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ की कोई सुध प्रशासन के द्वारा नहीं ली जा रही। यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से जैसे हम यहाँ कच्चा बना हुआ है यहाँ पे, तो जैसे थोड़ी सी बारिश में यहाँ पे पानी भर जाता है। जैसे आए दिन एक्सीडेंट वगैरह चांसेस बनते हैं यहाँ पे, कई लोग गिरते भी हैं यहाँ पे। और जैसे यहाँ से आने जाने वाले की दिक्कत काफ़ी होती है यहाँ पे लोगों को। जो ठेली वाले भी जाते हैं कई बार यहाँ से लेके, तो उनको भी लाने ले जाने में, और फिर लोग जो खुद भी जाते हैं गिर भी जाते हैं कई बार। शिकायत करी क्या इसमें क्या नाम से कई बार कर दी है, इसकी कंप्लेंट भी करी है कई बार इसकी जी के नाम से, कोई सुनवाई नहीं है इस चीज़ की यहाँ पे। पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण को बचाए रखने की मुहिम में बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्यनगर शाखा द्वारा पौधरोपण अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम मोती डूंगरी सेंट्रल स्कूल में आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। बैंक द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। ऐसे में पौधरोपण सबसे प्रमुख रूप से किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय विद्यालय में पौधे लगाए गए। सभी बैंक स्टाफ सहित केंद्रीय विद्यालय का स्टाफ भी रहा मौजूद। देखिए, यहाँ जो एक चिल्ड्रन पार्क डेवलप हो रहा है, तो मेनली तो ये था कि वहाँ तरह तरह के हमने प्लांट्स लगाए हैं, तो एक बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, और दूसरी चीज़ कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। अभी हमारे बैंक का भी उद्देश्य है कि सभी जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ। इस हिसाब से हमने यहाँ पेड़ लगाए हैं। कितने पौधे लगाए? करीबन यहाँ 125-150 के आसपास पौधे लगाए हमने। राज्य सरकार की ओर से गरीबों के लिए शुरू की गई योजना इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ गुरुवार से किया जाएगा। अलवर शहर में 3 रसोइयां इसके लिए आवंटित की गई हैं, जिसके चलते गरीब व्यक्ति 8 रुपये में भरपेट भोजन कर सकेगा। ये अनूठी योजना राजस्थान सरकार द्वारा कोई भी गरीब भूखा ना सोए के तहत शुरू की गई है। इसमें राज्य सरकार हमारे श्री माननीय अशोक गहलोत जी ने ये इंदिरा रसोई शुरू करवाई है गरीबों के लिए। कोई भी भूखा ना सोए, उनकी एक ही आवाज है कि शहर में, जिले में, प्रदेश में, देश में कहीं भी कोई भूखा न सोए। तो राज्य सरकार के थ्रू ये रसोई शुरू की है। इसमें बेनिफिट ये है कि कोई भी गरीब आदमी 8 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता है, क्योंकि 12 रुपए राज्य सरकार की तरफ से है। उसमें चावल भी है, रोटी भी है। पेट भर के पूरा खाना 8 रुपए में कोई भी खा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें कल पता लगेगा मेनू क्या है। कल उद्घाटन है 8:30 बजे, और 3 रसोई खोली गई हैं अलवर शहर में। एक तो बस स्टैंड पे, एक खदाना मोहल्ले में ये खटले में एक, और एक वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। 3 रसोइयों का कल उद्घाटन है। उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि क्या सिस्टम कैसे खिलाया जाएगा। कल उसके उद्घाटन के बाद, शुरुआत करने के बाद हम, यदि ये लोग बढ़े इसमें तो अपन सेंटर बढ़ाएंगे क्या इस तरीके से? ये अगर यहाँ लोग, कोई भी लोग खाना बढ़ेगा या गरीब और नहीं खा पाएंगे तो आगे सेंटर बढ़ाने की हमें है उम्मीद। अलवर जिले में कोरोना के बचाव के लिए किए जा रहे उपायों और इंतजामों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने की। बैठक में जिला कलेक्टर आनंदी और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारियों ने लिया भाग। इस बैठक में मिनी सचिवालय और अन्य प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा की गई। कोरोना आपने देखा होगा अलवर में काफ़ी केसेज आए हैं, और उसके बाद जिस प्रकार से मॉनिटरिंग की गई है, जिस प्रकार से इलाज हुआ है, और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि यहाँ पे जो रिकवरी रेट है वो आंकड़े भले ही कुछ भी कहते हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा 99% से अधिक है, क्योंकि अभी तक जो डेथ रेट है वो 0.5 से भी कम है जी। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, और मैं ये अपील करना चाहूँगा अलवर ज़िले के लोगों से कि हमें कोरोना को हराना है। इसके लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, और जितने हम सावधान रहेंगे उतना ही हम इससे बच के रहेंगे, इसको फैलने से रोकेंगे। अलवर जिले के मेवात क्षेत्र किशनगढ़बास और रामगढ़ क्षेत्र के मेवात इलाके में गलघोंटू यानी कि डिप्थीरिया के संदिग्ध मरीज मिलने से चिकित्सा विभाग की टीकाकरण की पोल खुल गई है। किशनगढ़बास के नाहरपुर गांव में 3 संदिग्ध डिप्थीरिया के मरीज मिले हैं, जिनमें गले में सूजन और बुखार के लक्षण पाए गए। बुधवार को गांव में डोर टू डोर सर्वे भी शुरू किया गया है। गांव में करीब 1500 लोग रहते हैं, जिनमें बुधवार को 444 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 144 बच्चों का टीकाकरण अधूरा पाया गया। गलघोंटू रोग है जो सामान्यतः इसको टीके लगाने से इस रोग को रोका जा सकता है, और विशेष बात यह है कि ये जो कोविड-19 है इससे ज़्यादा घातक बीमारी है।
लेकिन अति महत्वपूर्ण बात और हमारे लिए बहुत अच्छी बात यह है कि इसका वैक्सीन ऑलरेडी बना हुआ है और उसका वैक्सीनेशन रूटीन टीकाकरण में नियमित टीकाकरण अभियान के दौरान आंगनवाड़ियों पर, सभी स्वास्थ्य केंद्र PSC CSCO पर नियमित रूप से लगाया जा रहा है। लोगों में कुछ भ्रांतियों की वजह से कुछ लोग इसको डिनाई कर देते हैं। बच्चों को टीका लगने के बाद बुखार आता है, उसको गलत मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बुखार आना एक सामान्य प्रक्रिया है, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को टीकाकरण टाइम पे करवाएंगे तो ये जानलेवा बीमारी से बचा सकेंगे। कोविड-19 में 3% लोग मानते हैं कि 3% लोगों की मौत होती है, जबकि डिप्थीरिया जैसी बीमारी में 30 से 40% लोगों की मौत हो सकती है यदि समय पर टीकाकरण नहीं करवाया जाए और बीमारी का इलाज समय पर सचेत होकर नहीं लिया जाए। किसी प्रकार के झाड़े झुके में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे को इसमें तेज़ बुखार होता है, गले में दर्द होता है, उसके साथ सूजन होती है। उसी के साथ सूजन बढ़ने के साथ ही बच्चा खाना पीना बंद कर देता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बच्चा मृत्यु के मुँह में चला जाता है। समय पर ट्रीटमेंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय पर टीकाकरण। समय पर टीके नहीं लगवाएंगे तो ये बीमारी से बचाना मुश्किल है। कोरोना महामारी के इस दौर में पुलिस भी आम जनता से सहयोग की अपील कर रही है। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए पुलिस जुर्माना वसूल रही है, लेकिन साथ ही समझाइश कर कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से लागू किए जाने पर भी बल दे रही है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि ये आम जन की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी कोरोना से बचें और दूसरों को भी कोरोना से बचाएं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, तभी इसके फैलाव को रोका जा सकता है। देखिए, कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब तक हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी तरीके का एक ऊपर से जो दबाव है वो नहीं हो पाएगा। जैसा कि हम कहते हैं कि बच्चों की परवरिश में भी माँ बाप का रोल होता है डांट फटकारने का, लेकिन बच्चे के ऊपर भी है कि वो कितना उन रूल्स को फॉलो करता है। हर वक्त आप नज़र नहीं रख सकते, पुलिस की हमारी जो टीम्स हैं वो लिमिटेड हैं, हर इंसान पे हम नज़र नहीं रख सकते। और मुझे लगता भी नहीं है कि अलवर की जनता को एक डंडे की ज़रूरत है कि जब तक डंडा नहीं होगा तब तक वो नहीं करेंगे। यहाँ सवाल आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का है, जिंदगी का सवाल है, यहाँ पे किसी और चीज़ का सवाल नहीं है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी हम सबकी है और इसकी जिम्मेदारी को समझना बहुत ज़रूरी है। पुलिस बिल्कुल निरंतर रूप से हम लोग जो कार्रवाइयाँ हैं वो कर रहे हैं। गलत अगर कोई मास्क पहनकर नहीं घूम रहा है या पब्लिक प्लेस पे थूक रहा है या अपने कोविड से रिलेटेड जितनी प्रिवेंशन हैं उनको नहीं फॉलो कर रहा है, तो राजस्थान महामारी अधिनियम के अध्यादेश के अंतर्गत हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत बुधवार दोपहर मालाखेड़ा में एक शख्स की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक राजेश चौधरी खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गया था। उसी दौरान खेत में बने कुएं पर पैर फिसल गया, जिससे वो सूखे कुएं में जा गिरा, जिसको परिजनों ने कुएं से बाहर निकालकर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। आज सुबह अब दोपहर में सूचना मिली थाने पे कि एक कुएं में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिस पर उसके बारे में नाम पता पूछा गया। इसका नाम राकेश चौधरी पुत्र स्वर्गीय रामोतार चौधरी, उम्र 35 साल, निवासी मालाखेड़ा है, जो किसी काम से कुएं पे गया था। बरसात के कारण गीला होने के कारण पैर फिसलने से कुएं में गिरना बताया गया है। मृतक की डेड बॉडी मोर्चरी अलवर में है रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सोड़ावास क्षेत्र और ग्रामीण अंचल में बारिश होने के चलते किसान बेहद खुश हैं। क्षेत्र में करीब 80% बाजरे की खेती बारिश होने से लहलहा रही है। जुलाई के माह में बारिश न होने से बाजरे की फसल कमजोर दिख रही थी, लेकिन अगस्त के पहले सप्ताह में बारिश होने से बाजरा दिन पर दिन बढ़ता गया और किसानों के चेहरे खिलते गए। इस बार बाजरे की फसल उम्मीद से ज्यादा होने की संभावना है।